गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो आराम से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आराम से हर एक चीज़ को समझना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी क्या है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो पता है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, एक रिसेंटली जजमेंट आई है। और वो जजमेंट किस रिलेटेड है? वो जजमेंट है कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड। कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड वो जजमेंट है। अभी रिसेंटली ये जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। क्या है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उन बच्चों को जो बच्चे भी कहते हैं कि सर सीएस करना चाहिए। सर मैं सीएस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे साथ के मुझे बोलते हैं कि सीएस में स्कोप नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर सीएस में स्कोप है या नहीं है। सर लोग मुझे बोलते हैं सीएस को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत क्वेश्चन ये बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ा दुख होता है यार, मतलब आई डोंट नो, समवेयर मिसगाइडेंस है। देखो बच्चे, दो चीज़ें हैं, सीएस बनना, सीएस बनना और एक सीएस के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैरी करना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सीएस आप बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाओगे। बड़ी बात क्या है, एक सीएस के जो रोल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनको कैरी करना, ये इम्पोर्टेंट है। इस काबिल बनने के लिए आपको अपने अंदर कहीं चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको अपनी नॉलेज, आपको अपना स्किल, आपके अपना कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए एक सीएस के रोल को, एक सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सीएस का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है। बहुत ही एक्टिव और क्रूशियल रोल रहता है। और सीएस को, एक कंपनी सेक्रेटरी को, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल विद ड्यू केयर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ट्रू एंड फेयर व्यू में उसको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। अगर समवेयर सीएस ने कहीं भी अपने रोल्स में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहीं भी केयरलेसनेस दिखाई, तो वो खुद, उसके खुद के लिए भी और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या है, वो हैम्पर हो सकता है कहीं ना कहीं। एक ऐसे ही केस के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या सीएस को कोई नहीं पूछता, कि सीएस की कोई वैल्यू नहीं है। हम वो डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। रिसेंटली क्या है, एक केस हुआ था और उसमें क्या हुआ, हम सारा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर डिस्कस करते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, ये जजमेंट किस पर बेस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। एक कंपनी है बच्चों, डिकेन क्रॉनिकल करके कुछ कंपनी है, लिमिटेड करके। इसने क्या किया था, इसने बायबैक ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्या किया था, ऑफर लेटर था जो वो इशू किया था पब्लिक में, ऑफर लेटर इशू किया था। अराउंड ये पीरियड होगा 2009 से लेके 2011-12 का, ठीक है ना। उस टाइम पे इन्होंने 270 करोड़ की कोई सिक्योरिटी थी जो इनको बायबैक करनी थी। पूरा ऑफर लेटर बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बोर्ड में अप्रूव हुए, सब कुछ हुआ, बोर्ड में अप्रूव हुए। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, अच्छे से उसको साइन वाइन करके, अप्रूव, ऑथेंटिकेट करके, और उसको पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया था। ये सारा इन्होंने बायबैक किया था।
अब क्या हुआ, ये चीज़ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सेबी के जो फुल टाइम मेंबर थे उनके नोटिस में आया। सेबी के जो फुल टाइम मेंबर थे उनके नोटिस में आया कि कंपनी ने जो बायबैक किया है, बायबैक के रिगार्डिंग जो लेटर, ऑफर लेटर था, जो बायबैक का ऑफर लेटर था, उसमें इन्होंने कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। पब्लिक को इन्होंने क्या किया है, मिसलीड किया है। पब्लिक को इन्होंने क्या किया है, मिसलीड किया है। और इन्होंने इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी बिठाई। इन्होंने फुल टाइम मेंबर जो थे सेबी के, इन्होंने इंक्वायरी बुलाई, उस कंपनी से शो कॉज नोटिस इशू किया और उनसे बोला कि हमें बताइए कि आप अपने जस्टिफिकेशन हमें दीजिए। और सेबी ने साफ साफ बोला कि बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी की क्या थी, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक बार जब सारे डॉक्यूमेंट जो बायबैक से रिलेटेड थे अगर बोर्ड में अप्रूव हो गए थे, ठीक है ना, जब बोर्ड में अप्रूव हो गए थे तो वो एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली क्या करे, उनकी ड्यू डिलीजेंस करे। वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करें कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, कहीं उनमें कुछ भी कोई ब्रीच तो नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया था, एज पर द फुल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी, फुल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी का कहना था, इनके मेंबर्स का कहना था कि भाई जो इनका जर्नल रिजर्व था, जो इनका फ्री रिजर्व था, वो एज पर द जो एज पर हमारे पास बायबैक के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं था। सफिशेंट जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व इनके पास, जो फ्री रिजर्व थे इनके पास वो सफिशेंट नहीं थे। और इन्होंने इसके बारे में किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पब्लिक को मिसलीड किया इन्होंने। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्योंकि ऑफर लेटर पे जो साइन थे वो कंपनी सेक्रेटरी के थे, ऑफर लेटर पे जो साइन थे वो एक कंपनी सेक्रेटरी के थे, तो कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारी की सारी चीज़ों को, वो सारे के सारे प्रोविजंस को जो कि बायबैक से रिलेटेड प्रोविजंस थे, बायबैक से रिलेटेड रेगुलेशन थे, सेक्शन जो बायबैक के सेक्शन थे कंपनीज एक्ट के, प्रॉपरली वो चेक करते कि सारे एज पर द प्रोविजन सब कुछ चीज़ें हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी पर 40 लाख का फाइन लगा दिया, 40 लाख, 40 लाख का उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी पर फाइन लगा दिया, सीएस पर 40 लाख का फाइन। 40 लाख का जब फाइन लगाया तो क्या हुआ, ये सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए। और सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जब ये सारी मैटर को सुना, उन्होंने सेबी के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, सेबी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और बोला, इन्होंने बोला कि हैज़ पर द रेगुलेशन 9, जो भी 19 रेगुलेशन है रिगार्डिंग द बायबैक रेगुलेशन, उन्होंने बोला कि जो कंपनी सेक्रेटरी, जो कंप्लायंस ऑफिसर है, उसका काम सिर्फ इन्वेस्टर की ग्रीवेंसीज को, इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट्स हैं ग्रीवेंसीज को रिजोल्व करना है। उनको क्या करना है, इन्वेस्टर की जो ग्रीवेंसीज होती हैं उनको रिजोल्व करना है। सेट के पास ये गए, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया, सेबी के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और बोला कि भाई जो एक कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी सिर्फ इन्वेस्टर की ग्रीवेंसीज को रिजोल्व करना है, इन्वेस्टर की ग्रीवेंसीज को रिजोल्व करना है, ग्रीवेंसीज जो है उनको रिजोल्व करना है। उन्होंने ऑर्डर देके उसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, और इन्होंने अपना ऑर्डर एक कंपनी सेक्रेटरी के फेवर में देके, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को आगे चैलेंज किया। सेबी ने फर्दर क्या किया, सेबी फर्दर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट चली गई, अपील में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे मैटर को सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर द रेगुलेशन 19, जो सैट ने, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है वो एक गलत ऑर्डर पास किया है। उन्होंने जो लॉ की इंटरप्रिटेशन थी वो गलत की है, उन्होंने जो लॉ की इंटरप्रिटेशन थी
वो गलत की है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक ही पार्ट पढ़ा है रेगुलेशन 9 का। रेगुलेशन 9 में दो चीज़ें बोली गई हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी होती है हर एक कंप्लायंस को चेक करना कि हर एक कंप्लायंस अच्छे से हुए हैं या नहीं हुए, कंपनी ने सारी चीज़ें प्रोविजनली फॉलो की हैं या नहीं की हैं, हर एक प्रोविज़न को फॉलो किया नहीं है। पहला जो चीज़ होती है कंप्लायंस चेक, एक कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक कंप्लायंस को चेक करे। और दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो भी कंप्लायंस चेक हुए और बाद में वो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसीज को भी रिजोल्व करके यहाँ पर चले। इन्वेस्टर की जो भी कंप्लेंट्स हैं, इन्वेस्टर की जो भी क्वेरीज हैं, वो सारी की सारी भी कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करे, पूरा करके यहाँ पर चलें। बट सैट ने सिर्फ इस पोर्शन को ही इंटरप्रिटेट किया। उसने कहा कि कंप्लायंस देखने की जिम्मेवारी जो है वो बोर्ड की है, बोर्डों ने अपने उसमें बोर्ड मीटिंग में इसको अप्रूव कर दिया है, बस बाद की जो काम होते हैं कंपनी सेक्रेटरी का काम सिर्फ इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक चीज़ को, ये बायबैक के प्रोविजंस के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हर एक प्रोविजंस की बात है, चाहे वो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन हो, चाहे वो सेबी के प्रोविजंस हो, चाहे वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन हो, कंपनी सेक्रेटरी हैज़ अ कंप्लायंस ऑफिसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक कंप्लायंस को अच्छे से चेक करके चले। अगर कहीं भी कहीं भी कंपनी ने कोई चीज़ फॉलो नहीं की और उस चीज़ पर कंप्लायंस ऑफिसर ने अपना कोई अप्रूवल दे रखा है, अपना अथेंटिकेशन दे रखी है, तो हम कहेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर ही उस चीज़ के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उस चीज़ के लिए लायबल होगा। ये इतनी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो बोला है कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर अगर कहीं भी किसी भी तरह से क्या हुआ, कोई कंपनी मिली कि कंपनी ने कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं किया, अगर वहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर ने उसको ऑथेंटिकेट किया है बिना चेक किए, बिना कुछ देखे, तो वहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर 101% लाइबल होगा, उसकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी होगी। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल, आप कहते हो कि कंपनी सेक्रेटरी को कोई नहीं पूछता, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी सेक्रेटरी को ही जिम्मेवार बना दिया है। आप कहते हो कि कंपनी सेक्रेटरी को कोई पूछता ही नहीं है, और यहाँ पे तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही है जो सिर्फ लाइबल होगा हर एक लोन कंप्लायंस के लिए। बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि सारे कंप्लायंसेस को इंश्योर करेगा। कंपनी सेक्रेटरी क्यों, लीगल डिपार्टमेंट भी होता है, एडवोकेट्स भी होते हैं, उनको भी लॉ आता है, वो भी सारी चीज़ें हैं, बट यही क्यों, क्योंकि समवेयर गवर्नमेंट को ये बिलीव है कि कंपनी सेक्रेटरी इज़ द की ड्राइवर ऑफ द बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी की जो रोल्स और जो कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक हायर लेवल की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक उनका काफ़ी सीरियस लेवल की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक्टिव रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्टिव, आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना, हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अगर छोटी से भी कहीं भी मिस्टेक आ गई, आप उसके लिए खुद जिम्मेवार होगे। आपने क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी गुडविल खुद की, और दूसरा आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। आगे दो लोगों की जिम्मेवारी है, तो आपकी खुद की गुडविल और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल आपके कंधों पे होती है। हर एक चीज़ को देखना, परखना, जानना, तो इतना कुछ है, फिर भी कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी का कोई स्कोप नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी को कोई पूछता नहीं है। भाई ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है कि कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर है, और कंपनी सेक्रेटरी ही सारे काम के लिए क्या होगा, सारे कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंपनी के हर एक कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनी सेक्रेटरी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे छोटे कंप्लायंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। ठीक है ना। तो ऐसा
ये वाला तो चीज़ ख़त्म ही है कि कंपनी सेक्रेटरी का कोई रोल, कोई स्कोप ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कंपनी सेक्रेटरी को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मैं आपसे फिर दोबारा से बोलूँगा, कंपनी सेक्रेटरी आप बन जाओगे, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप काबिल हो तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। अदरवाइज़ आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ डिग्री लेके एक कंपनी सेक्रेटरी की आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को तो पता नहीं क्या कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी यू हैव टू बी एबल। आप उसके एबल बनो। यू हैव टू बी एबल। आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि एक कंपनी सेक्रेटरी कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है। और आने वाले टाइम में ना ये स्कोप, ये रोल, ये सब कुछ बढ़ता ही जाएगा, ये इंक्रीज होएगा, ये कम नहीं होगा। आपका रोल, एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल, एक कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटीज़, एक कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप, ये सारा इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग नेशन। हम हम डेवलप्ड नेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर ग्रोइंग। और उस चीज़ में जब एक हमारी इकोनमी, एक ग्रोइंग इकोनमी है हमारी, तो वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का रोल जो है वो सबसे क्रूशियल रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्कोप जो है कंपनी सेक्रेटरी का वो इंक्रीज ही हो रहा है, आगे भी इंक्रीज होता रहेगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। डाउट जो है वो हमारे अंदर है। मैं यही कह रहा हूँ कि यार देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये तो जाना है कि भाई आपके पास सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा, उसके काबिल बनना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज ब्रदर ऐसे ही रह जाओगे, फिर कहोगे कि यार डिग्री भी मिल गई, कुछ नहीं हो रहा। कोई सी मर्जी डिग्री ले लो यार, कुछ भी नहीं होगा। कितनी मर्जी डिग्री ले लो, आप सीए की भी डिग्री ले लोगे ना, अगर आपके पास डिग्री है ना, डिग्री आप काबिल नहीं हो, तो भाई आपके पास फिर वो चीज़ है ही नहीं, आप वहाँ भी स्ट्रगल ही करोगे। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। होप सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।